बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, अभी तक हम अपना पहला चैप्टर जो है वो लेके चल रहे हैं, ठीक है, सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स का। और अब तक हम जो है उसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, स्टार्ट से लेकर अब तक। कल हमने रिवीजन क्लास भी रखी थी, उसमें हमने बेसिकली क्राइसिस को रिवाइज़ किया, बैड न्यूज़ को, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ को, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमने रिवाइज़ किया जो अब तक हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें मिक्स होने वाली हैं, आई नो दैट, तो लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करें डेली और लिख के पढ़ लिया करें, डिफरेंस करके कि ये चाहिए इस चीज़ में ये है, कंपेयर करके पढ़ा करें। जो चीज़ें मिक्स हो रही हों तो फिर जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो आज हम मेडिकल एथिक्स पढ़ेंगे। अब तक हम पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप पढ़ते आए, अब हम मेडिकल एथिक्स देखेंगे कि बेसिकली डॉक्टर का जो है वो किस तरह के एट्रीब्यूट्स का मालिक होना चाहिए, ठीक है, उसके क्या एटीट्यूड्स होने चाहिए टुवर्ड पेशेंट। इस तरह की चीज़ें हम मेडिकल एथिक्स में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। व्हाट आर मेडिकल एथिक्स? मेडिकल एथिक्स इज स्टडी ऑफ मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ अ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ। एक डॉक्टर की प्रोफेशनल ज़िंदगी में जो मॉरलिटी का सबक सीखना होता है, ठीक है, एथिक्स का सीखना होता है। एथिक्स हमने पढ़ा है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक। आपने राइट और रॉन्ग, इनके दरमियान की तमीज़, पेशेंट के साथ अपने बर्ताव कैसे करना है, इन सारी चीज़ों में को एक डॉक्टर अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में सीखता है। उसको मेडिकल एथिक्स बोलते हैं। मेडिकल इसलिए क्योंकि रिलेटेड टू पेशेंट है, रिलेटेड टू मेडिसिन है। A good doctor is one who act upon regulations of his profession by all means provided by PMDC. अब एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर कौन सा होता है? एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो हर एक रेगुलेशन जो उसको दी गई है बाय PMDC, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, उसके अकॉर्डिंग चले, ठीक है। हमने पढ़ा था कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूट तब तक सही नहीं चलता जब तक उसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होंगी, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन आपके अपने घर में कोई ना कोई रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन आप मेंटेन रखना होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, गाइडलाइंस होती हैं, पेरेंट्स सेट करते हैं कि बच्चों के लिए लिमिट्स सेट की जाती हैं, आपने ऐसे चलना है, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हर इंस्टीट्यूट, एक गवर्नमेंट जो है वो भी कैसे चलती है, एक पूरे प्रॉपर रेगुलेशंस के थ्रू चलती है। और उन रेगुलेशंस को गवर्नमेंट किन के अकॉर्डिंग चलती है? वो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन, ठीक। इसी तरह एक डॉक्टर जो है उसको भी रेगुलेशंस दी जाती हैं कि इन इन असूलों के तहत आपने पेशेंट के साथ अपना रवैया रखना है, आपने हॉस्पिटल में इस तरह से रहना है, और वही गुड डॉक्टर होगा जो इन रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। और इन रेगुलेशंस को जारी कौन करता है? वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, PMDC जारी करती है। इट इज़ अ ब्रांच of moral philosophy, and in a simplest way it can be defined as the obligation of a moral nature which govern the practice of medicine। कि ये moral nature एक obligatory है, एक फ़र्ज़ है, ठीक है, morality का, जो कि पूरा का पूरा एक मेडिसिन की प्रैक्टिस को गवर्न करता है। आपका पेशेंट और डॉक्टर का ताल्लुक कैसा होगा, और जो मुख्तलिफ जो भी इंसान उस मेडिसिन की फील्ड में पाया जा रहा है, हॉस्पिटल की टेरिटरी में पाया जा रहा है, उनके साथ मोरालिटी बेसिकली क्या होती है? आपके एथिक्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, डिसिप्लिन आ जाता है, इंटेग्रिटी आ जाती है, आपकी लिमिट कितनी है, आपका बात करने का तरीका क्या, आपका बिहेवियर कैसे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी सेल्फिश तो नहीं हो रहे, ठीक। दिस इज द बॉडी दैट गवर्न्स द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और उसको क्या कहते हैं? मेडिकल एथिक्स। It is the discipline of evaluating the merits, risks and social concerns of activities in the field of medicine। अब ये ऐसा डिसिप्लिन है मेडिकल एथिक्स, इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि फ़ायदे क्या होंगे, नुकसानात क्या होंगे, सोशल कंसर्न्स क्या हो सकते हैं इस फील्ड में रिगार्डिंग मेडिसिन या डॉक्टर्स, ठीक है। It is the discipline of evaluating the merits, risks and social concerns of activities in the field of medicine।
मेडिसिन की फील्ड में जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो डॉक्टर कर रहे हैं, चाहे वो फार्मेसी की फील्ड वाले कर रहे हैं, कोई भी हर छोटे से छोटा तबका जो है इस फील्ड का जो भी कर रहा है एक्टिविटीज़, उससे रिलेटेड उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ये सोशली कैसे असरअंदाज हो रहे हैं पब्लिक पे, ये डिसिप्लिन ये सारी चीज़ों को इवेलुएट करता है. नेक्स्ट इज रेलेवेंस ऑफ एथिक्स इन द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर. अ डॉक्टर इज वन हु एडहेयर्स टू एथिकल प्रिंसिपल्स. अब एक डॉक्टर की ज़िंदगी में इन एथिक्स की क्या रेलेवेंस है, क्या ताल्लुक है इस चीज़ का. अ डॉक्टर इज वन हु एडहेयर्स टू एथिकल प्रिंसिपल्स. एक डॉक्टर वो है जो एथिकल प्रिंसिपल से, उसूलों से एडहेयर जुड़ा हुआ होता है. कैसे? नॉर्म्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स एंड कमिटमेंट्स ऑफ हिज प्रोफेशन अंडर सर्कमस्टांसेस. हालात जो मर्जी हों, उसने अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड रहना है, उसकी मजबूरी है. ठीक है. He must therefore have a clear understanding of what medical ethics are and what their scope is. उसको इसलिए क्लियरली पता होना चाहिए उसका ये फरीज़ा है, उसको उसने कैसे सर अंजाम देना है, उसने हर पेशेंट को प्रायोरिटी देनी है, उसका इलाज अच्छी नेक नियति से करना है, कोई इलीगल काम नहीं करना. ठीक है. These all are medical ethics. ठीक, to which he is adhered to. ठीक. अब स्कोप या ब्रांचेस क्या है एथिक्स की रेलेवेंट टू मेडिकल प्रोफेशनल्स, वो देख लेते हैं. नंबर 1 इज नॉर्मेटिव एथिक्स. नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होती हैं? एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है एंड प्रिंसिपल्स विद एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट कॉल्ड नॉर्मेटिव एथिक्स. दीज एथिक्स गाइड अ डॉक्टर व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. अब इसमें बेसिकली आप नॉर्म्स क्या होते हैं? आपके कस्टम्स, आपकी अपने डिसिप्लिन होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, आपका बिहेवियर होता है. ठीक है. क्या सही है, क्या गलत है, ये एक डॉक्टर को मजबूर करते हैं सोचने पे ये एथिक्स के क्या ये सही है करना या क्या ये गलत है करना. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर चूज टू रिमूव अपेंडिक्स विदाउट पेशेंट परमिशन इज अगेंस्ट द एथिक्स. एक डॉक्टर जो है खुद ही से निकाल ले ये डिसीजन कि पेशेंट की जो अपेंडिक्स है वो रिमूव करनी है, उसको ले जाओ जी और उसको बताया वगैरह अपेंडिक्स रिमूव कर दे, ये एथिक्स के अगेंस्ट है. कई बार ऐसा होता है, आप केसेस देखते हैं टीवी पे, फिर वैसे भी हॉस्पिटल्स में भी होता है, किडनी निकाल ली जाती है, बताया नहीं जाता और उसको अक्सर इलीगली तौर पे सेल आउट कर देते हैं. दैट इज अगेंस्ट द एथिक. ठीक है. तो ये नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होते हैं? एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, आपके प्रिंसिपल्स का सेट है जो डॉक्टर को उसके कंडक्ट पे, उसके बिहेवियर पे सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है. नेक्स्ट, इसमें एक पिक्चर में दिखाया हुआ है, एक होता है मेटा एथिक्स और एक होता है नॉर्मेटिव एथिक्स. अब इसमें एक बंदा है, ये बोल रहा है इज इट रॉन्ग टू किल 1 पर्सन टू सेव मैनी लाइव्स. क्या ये गलत है एक इंसान को मारना दूसरे इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए? नॉर्मेटिव एथिक्स क्वेश्चन करता है गुड और बैड ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन के क्या ये गलत है या सही है. लेकिन मेटा एथिक्स से एक और ब्रांच होती है, वो ये कहती है कि इट इज रॉन्ग टू किल. चाहे वो आप एक को भी मारे हो बट इट इज रॉन्ग. वो डीपली थोड़ा चला जाता है. बट नॉर्मेटिव में ये जैसे एक बंदा क्वेश्चन कर रहा है इज इट रॉन्ग, क्या ये गलत है टू किल 1 पर्सन, एक इंसान को मारना बाकियों की जिंदगी बचाने के लिए. ठीक है. ऐसी सोच को इधर गुड और बैड कोई भी एक्शन, उसको सोचने को नॉर्मेटिव एथिक्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स. अब ये क्या चीज होती है? इट सिंपली इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग हाउ पीपल बिहेव. इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ आप ये देखते हो लोग बिहेव कैसे कर रहे हैं एंड व्हाट सॉर्ट्स ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स दे क्लेम टू फॉलो. और उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या हैं कि उन्होंने जिन चीज को फॉलो करना है. पीपल एक्सपेक्ट डॉक्टर शुड बी काइंड. पीपल अब क्या तवक्कुआत रखते हैं एक डॉक्टर से कि उसको रहम दिल होना चाहिए, केयरिंग हेल्पिंग होना चाहिए, कमिटेड टू हेल्थ, वो सेहत से कमिटेड हो. ठीक है. कीप द गेन्स ऑफ देयर पेशेंट्स अबव देयर ओन. अपने गेन्स से ऊपर पेशेंट्स की रखें. हालांकि ऐसा नहीं होता, वी ऑल नो दैट ऐसा नहीं होता, बट कुछ अच्छे भी होते हैं. ठीक है. जो पेशेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी गेन से पैसे कम लेंगे या ऑपरेशन यार नहीं भी हो सकता, कोई नहीं दे सकता पेशेंट, लेकिन वो उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो डॉक्टर को चाहिए कि अपनी प्रायोरिटीज को कम कर दे. नहीं भी लेगा एक फीस तो कुछ नहीं हो जाएगा, पेशेंट को प्रायोरिटी दे कि उसकी जान बच सकती है. ठीक है. नेवर हार्म एनीबॉडी, किसी को नुकसान न दे. शो करेक्टर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अपना किरदार और अपने अंदर लचक पैदा करें. कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कंपैशनेटली एंड फेयरलेसली. शो कॉन्फिडेंशियली टू पेशेंट डेटा. ठीक है. उसमें कॉन्फिडेंशियल रहे
किसी को ना बताएं। सही, दिस इज द डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अब इसमें हम ये एक चीज देख रहे हैं, एक पिक्चर है, मेटाएथिकल क्वेश्चंस क्या है, व्हाट डज ही मीन बाय ड्रेडफुल एंड बार्बरिक, इज हिज मॉरल आउटरीच रैशनल एंड जस्टिफाइड ऑन व्हाट ग्राउंड्स। ठीक है, अब ये एक तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। नॉर्मेटिव जजमेंट क्या है, हाउ ड्रेडफुल, व्हाट अ बार्बरिक कल्चर दिस इज। नॉर्मेटिव जजमेंट में आप लगा रहे हैं हाउ ड्रेडफुल। ठीक है, इसमें क्या है, नॉर्मेटिव जजमेंट आपने कर दी कि कोई भी कितना नॉर्म्स से रिलेटेड बुरा है या अच्छा है, इस तरह का आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि ये कल्चर कितना खतरनाक किस्म का है। इस पे मेटाएथिकल क्या कहते हैं जी, जो मेटाएथिकल क्वेश्चन है कि इसने इस तरह से क्यों कह दिया कि ये ड्रेडफुल खतरनाक माशरा है। ठीक है, इज दिस हिज मॉरल आउटरीच रैशनल एंड जस्टिफाइड, क्या जो इसने बात की कि ये जस्टिफाइड है, और इसने किस बेसिस पर कहा है, डीपली चला गया ना उसी बात पे। नॉर्मेटिव ने तो एक स्टेटमेंट दे दी कि नॉर्म्स के खिलाफ है, ड्रेडफुल है। अब डिस्क्रिप्टिव क्या कहते हैं, दे अप्रूव ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। ठीक है, ह्यूमन सेक्रीफाइस पे प्रूव करते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। ठीक है, और कोई इतना मुश्किल नहीं था, आसान ही है। मैंने आप लोगों को थोड़ा पढ़ाया जानबूझकर इंटेंशनली, ताकि आप लोग याद करने में आसानी हो। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, कोई इतनी वो टेंशन वाली बात नहीं है। लेट्स रिवाइज दिस लेक्चर। मेडिकल एथिक्स क्या होते हैं, मेडिकल एथिक्स होते हैं, हमने पढ़ा, एक PMDC है पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो इसको रेगुलेशंस देती है हर हॉस्पिटल में पूरे पाकिस्तान के लिए, और उसके अकॉर्डिंग एक डॉक्टर ने चलना होता है। जो गुड डॉक्टर होगा वो उसको फॉलो करेगा, एक्ट अपॉन करेगा। इट इज़ द डिसिप्लिन of evaluating the merits, risks and social concerns of activities in the field of medicine. फिर relevance of ethics in the life of a doctor क्या है, एक डॉक्टर जो है who adheres to ethical principles और norms और regulations को adhere करता है, वही अच्छा है। ठीक, और he must therefore have a clear understanding of what medical ethics are and what their scope is. उसको पता होना चाहिए कि ये मेडिकल एथिक्स क्या होते हैं और इनका स्कोप क्या है, इनका फ़ायदा क्या है, और इनसे रिलेटेड अगर ये पूरे ना हो तो इनके नुकसान क्या हो सकते हैं। ब्रांचेस फिर हमने पढ़ी। नंबर 1 वाज नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होती हैं जी, नॉर्मेटिव एथिक्स में आप प्रिंसिपल्स होते हैं विद एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट। इनसे एक डॉक्टर को पता लगता है, गाइडेंस मिलती है कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर अगर किसी भी पेशेंट की परमिशन के बगैर उसके अपेंडिक्स निकालने का फैसला करे तो दैट इज अगेंस्ट द एथिक्स। फिर इसमें हमने देखा नॉर्मेटिव एथिक्स क्वेश्चन करता है गुड और बैड ऑफ एन एक्शन का। फिर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, इट सिंपली इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग हाउ पीपल बिहेव, लोग कैसे बिहेव करते हैं, और कोई भी पर्सन है उसके मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या हैं जिनको फॉलो करने का वो दावा करता है। लोग जो है एक डॉक्टर के लिए अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो काइंड होना चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए, पेशेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए above their own, never harm anybody, show character and flexibility, communicate effectively, compassionately and show confidentially to patient data. फिर उस पर हमने ये एग्जांपल पढ़ी, कौन जो है वो मेटाएथिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, नॉर्मेटिव जजमेंट कौन दे रहा है, और डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट क्या कह रही है, किसका जो है मतलब क्या राय है। दे अप्रूव ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, किस ह्यूमन सेक्रीफाइस पे डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट आई है जी, ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है उन्होंने वो देखा है, इस पे इसलिए ऐसी बात की जा रही है जो नॉर्मेटिव ने की है। सही, दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखें और अच्छे से याद करें इन सारी चीज़ों को। अल्लाह हाफिज़।